पिछले एपिसोड में सरमा के श्राप से बचने के लिए जन्मेजय के भाइयों ने महर्षि सोमश्रवाजी की शरण लेकर उन्हें अपना पुरोहित बना लिया था, जिसके बाद जन्मेजय के भाई गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए महर्षि अयोध्याम्य और उनके शिष्यों की कहानी पर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे महर्षि अयोध्याम्य के तीसरे शिष्य वेद की। वेद को गुरुदेव ने अपने घर में निवास करने का आदेश दिया। वेद दिन रात गुरु की सेवा में लगे रहते थे। भूखे प्यासे बैल की तरह बोझ ढोते थे और अपना कार्य पूरा किया करते थे। बहुत समय बीत जाने के बाद जब गुरुदेव वेद की सेवा से प्रसन्न हुए, तब वे परीक्षा में सफल होकर अपने देश में लौट गए। अब शुरू होती है वेद के गुरु बनने की कहानी। अपने घर यानी के गृहस्थ आश्रम में आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहा करते थे। जन्मेजय, पौष्य और उत्तंग ने आचार्य वेद को अपना गुरु बना लिया था। उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों से उस तरह का कोई काम नहीं कराया जो उन्हें अपनी छात्रावस्था में करने पड़े थे। एक दिन कार्य से बाहर जाने के कारण आचार्य वेद ने अपने शिष्य उत्तंग से कहा, वत्स, मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में जिस वस्तु की कमी हो उसकी पूर्ति तुम कर देना। ऐसा कहकर गुरु वेद वहां से चले गए। एक दिन आश्रम में रहने वाली स्त्रियों ने उत्तंग से कहा, आचार्य वेद की अनुपस्थिति में गुरु माता का ऋतुकाल विफल ना हो, कुछ ऐसा उपाय करो। उत्तंग ने उत्तर दिया, गुरुवर ने मुझे न करने योग्य कार्य करने के लिए नहीं कहा है, अतः मैं इस कार्य में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जब आचार्य वेद आश्रम लौटे तो उन्हें उत्तंग की प्रशंसा सुनने को मिली, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है, इसीलिए अब मैं तुम्हें घर लौटने की अनुमति देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों। इस पर उत्तंग ने कहा, गुरुवर, मैं आपको गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर आचार्य वेद ने उत्तंग से कुछ दिन और आश्रम में व्यतीत करने को कहा। कुछ दिन बीत जाने के बाद उत्तंग ने दोबारा गुरु दक्षिणा की बात कही, जिसके उत्तर में आचार्य वेद बोले, वत्स, घर के अंदर जाकर अपनी गुरु माता से पूछो कि उन्हें किस वस्तु की चाह है। वे जो भी कहें उन्हें वह भेंट कर दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। जब उत्तंग ने घर के अंदर जाकर गुरु माता से पूछा कि उन्हें किस वस्तु की चाह है, गुरु माता ने कहा, वत्स, राजा पौष्य की पत्नी ने जो कुंडल पहने हुए हैं, मुझे वही कुंडल चाहिए हैं। आज से 4 दिन के बाद पुण्य व्रत में पूजन के दौरान मैं उन्हीं कुंडलों को पहनना चाहती हूँ। तुम यह काम जल्दी से पूरा कर दो। गुरु माता की आज्ञा से उत्तंग वहां से चले गए। रास्ते में उन्हें एक बैल और एक आदमी मिला। उस आदमी ने उत्तंग से कहा, तुम इस बैल के गोबर का सेवन कर लो, तुम्हारे गुरु ने भी यही किया था। उत्तंग ने बिना सोचे समझे खड़े खड़े ही गोबर का सेवन कर लिया और वहां से चल दिए। राजा पौष्य के महल में पहुंचकर उत्तंग ने कहा, हे राजन, मैं गुरु दक्षिणा हेतु आपकी पत्नी के कुंडल लेने आया हूँ। इसके उत्तर में राजा पौष्य बोले, ब्राह्मण, मेरी पत्नी अंदर ही है, आप स्वयं अंदर जाकर उनसे कुंडल मांग लें। जब उत्तंग अंदर गए और उन्हें वहां कोई नहीं दिखा तो उत्तंग ने राजा पौष्य से इसका कारण पूछा। राजा पौष्य बोले, आप अवश्य ही झूठे मुंह से हैं। मेरी पत्नी पवित्र होने के कारण अपवित्र पुरुषों द्वारा नहीं देखी जा सकती है। इस पर उत्तंग को रास्ते में हुआ सारा किस्सा याद आ गया। उत्तंग ने अच्छे से हाथ मुंह धोकर आसन लिया और शुद्ध होकर दोबारा अंदर प्रवेश किया।
उत्तंक ने जब रानी से उनके कुंडल मांगे तब रानी ने उत्तंक को कुंडल देते हुए कहा, ब्राह्मण देव, नागराज तक्षक भी इन कुंडलों को पाने की इच्छा रखते हैं। आप सावधानी पूर्वक इन्हें ले जाइएगा। रानी की बात सुनकर उत्तंक ने कहा कि महारानी, आप चिंता मत कीजिए, तक्षक मुझसे भिड़ने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसा कहकर उत्तंक ने उनसे विदा लिया और वापस जाने के लिए तैयार हो गए। उत्तंक को रोकते हुए महाराज पौष्य ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैं एक श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें थोड़ा समय दीजिए। महाराज पौष्य की बात का मान रखते हुए उत्तंक ने उनकी बात मान ली और उनसे कहा कि यहाँ जो भी शुद्ध और गर्म भोजन है उसे मंगवा लीजिए। जब उत्तंक को भोजन परोसा गया तो वह भोजन ठंडा था और दूषित था, क्योंकि उसमें एक केश गिरा हुआ था। उत्तंक ने राजा को कहा कि यह भोजन अशुद्ध है और एक ब्राह्मण को आप अशुद्ध भोजन दे रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अंधे हो जाएंगे। उत्तंक के श्राप देने पर राजा पौष्य ने भी उनको श्राप दिया कि शुद्ध खाने को अशुद्ध बताने वाले ब्राह्मण, तुम भी संतानहीन हो जाओगे। इस पर उत्तंक ने कहा कि महाराज, एक तो आपने मुझे अशुद्ध खाना परोसा और ऊपर से आप मुझे श्राप भी दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बार खाना देख लेना चाहिए? महाराज ने देखा कि खाना तो सच में अशुद्ध है, उसमें केश पड़ा हुआ है और साथ ही साथ खाना ठंडा और बासी भी है। यह देखकर राजा ने उत्तंक से क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने को कहा। उत्तंक ने कहा कि वो श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन आप अंधे होकर कुछ दिनों में वापस सही हो जाएंगे। अब आप भी अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन राजा ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। राजा का श्राप उत्तंक पर लागू नहीं होता था, क्योंकि खाना वास्तव में दूषित था। बिना और बहस किए उत्तंक वहां से चल दिए। उत्तंक के वहां से निकलते ही तक्षक ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को नदी के किनारे भूमि पर रख दिया और स्नान आदि करने के लिए चले गए। इतने में ही तक्षक ने कुंडल उठाए और नागलोक की ओर भागने लगा। उत्तंक ने नागलोक तक तक्षक का पीछा किया, जिसमें उनकी सहायता देवराज इंद्र ने की। जब उत्तंक डंडे से गड्ढा खोदकर नागलोक में जाने की कोशिश कर रहे थे, तब इंद्र ने अपने वज्र को भेजकर उनकी सहायता की। नागलोक में पहुंचने के बाद उत्तंक ऐरावत कुल में जन्मे नागों की स्तुति करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि नागलोक में करघे पर 2 स्त्रियां सफेद और काला सूत बुन रही हैं। 12 आरों का एक चक्र है जिसे 6 कुमार लगातार घुमा रहे हैं। उत्तंक को एक पुरुष और एक घोड़ा भी दिखाई दिया। उत्तंक ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। उत्तंक की स्तुति से खुश होकर उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य पूरा कर सकता हूँ? इसका जवाब देते हुए उत्तंक ने कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे ये सारे नाग मेरे अधीन हो जाएं। उस पुरुष ने उत्तंक से घोड़े के कान में फूंक मारने को कहा। ऐसा करते ही उस घोड़े के शरीर से धुआं और अग्नि निकलने लगी, जिससे डरकर तक्षक भी बाहर निकल आया और उत्तंक को कुंडल वापस कर दिए। लेकिन उत्तंक आश्रम से काफी दूर आ चुके थे और उन्हें आज ही गुरु माता को दक्षिणा के रूप में वे कुंडल भेंट करनी थे। चिंता में डूबे हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, ब्राह्मण देव, आप इस घोड़े पर बैठ जाइए, ये पल भर में आपको आश्रम पहुंचा देगा। उत्तंक उसी घोड़े पर बैठकर आचार्य वेद के आश्रम लौट आए और गुरु माता को कुंडल भी भेंट कर दिए। अब आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे, जैसे कि उत्तंक ने गोबर क्यों खाया? करघे पर बैठी स्त्रियां आखिर कौन थीं?
वो आदमी और घोड़ा नागलोक में क्या कर रहे थे और आखिर ये सब लोग थे कौन? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में।